बार फिर हार गए हम उस नागिन से। एक बार फिर अपना काम कर गई। काका से ने क्या हुआ? आई थिंक हार्ट अटैक। एम्बुलेंस बुलाओ। हमारी आंखों के सामने ये कैसे हो गया? अब उस नागिन का अगला निशाना हम हो सकते हैं, या शायद विष्णु भाई साहब। आपकी यादें मेरे सीने में दहकती बदले की आग को और भड़का देती है माँ। पिताजी को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन वो मणि हासिल करके आपको मैं जरूर जिंदा करूंगी माँ। कोई शक्ति, कोई तांत्रिक, कोई नाग मुझे नहीं रोक सकता। आपकी ये बेटी अपने सभी दुश्मनों से मुकाबला करेगी। देव भाई साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी मेहनत की थी उन्होंने इस शो के लिए, और उन्हें बीचों में हार्ट अटैक आ गया। क्या हुआ देव अंकल को? कुछ नहीं हुआ बेटा। आपको हमारा शो अच्छा नहीं लगा? अरे, आप दोनों का शो बहुत अच्छा था और आप दोनों ने परफॉर्म भी अच्छा किया। चलिए चलकर देखते हैं कि आपकी काकी सा ने क्या बनाया है। अमृता, अमृता। अर्जुन, अमृता तो आप लोगों के साथ गई थी ना? जी नहीं, अमृता तो आपके साथ। क्या? वो तो शाम से ही घर में नहीं है। हमने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शो देखने गई है। यही मौका है अमृता का राज फाश करने का। इस वक्त सभी हमारी बातों पर भरोसा करेंगे। देवर साहब, जरूर वो अपनी उस बीमार सहेली के पास गई होंगी। वैसे ये है कौन सी सहेली जो हमेशा बीमार रहती है? स्नेहा। नहीं, वो हमारे साथ कहाँ थी? हम जाकर देखते हैं, वो कमरे में होंगी। नहीं बेटा, हम देख चुके हैं, वो अपने कमरे में नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? शायद उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा। हम अभी जाकर देखते हैं। अगर अमृता घर पर नहीं है तो उन्होंने ठीक नहीं किया। आप सबकी लाडली बहू है, वो जानती है चाहे जितनी भी मनमानी कर ले, कोई उनसे कुछ नहीं कहने में। अमृता, अमृता। अमृता। बेटा वो कमरे में नहीं है। क्या बात है, आप सभी लोग हमें इस तरह से हैरानी से क्यों देख रहे हैं? आप घर पर ही हैं? हाँ अर्जुन, हम घर में ही हैं, कहाँ जाएंगे? पर बहू, जब हम कमरे में आए थे तो आप यहाँ नहीं थी। वो
दादी से हम तो कमरे में ही थे। पर उस वक्त तो हम, हो सकता है कि हमें कोई गलत फहमी हुई हो। इस कमरे में कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। जब भी कोई अमृता को देखने जाता है वो नहीं मिलती और फिर अचानक इसी बेडरूम में निकलती है। आप सभी को भूख लगी होगी ना, हम अभी खाना लगाते हैं। हमें तो लगा था कि अमृता शो में है, पर उन्हें शो देखना था तो हमारे साथ भी तो जा सकती थी। अपनी आंखों का भरोसा मत कीजिए अर्जुन साहब। आपका प्यार इस कदर बढ़ चुका है कि आपको हर तरफ अमृता ही दिखाई देती है। न जाने कहाँ होगा वो जीवन रस जो कनक को रुद्रा के जादू के प्रभाव से बचाएगा। ये कोई गुप्त द्वार लगता है, जरूर इसके अंदर ही जीवन रस रखा होगा। देती है माँ। पिताजी को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन वो मणि हासिल करके आपको मैं जरूर जिंदा करूंगी माँ। कोई शक्ति, कोई तांत्रिक। अच्छा हुआ भुजंग ने हमें नहीं देखा, वरना कनक की जान बचाते बचाते हमारी जान चली जाती। जय महाकाल। हम इस अंगूठी को कैसे भूल सकते हैं? यही है वो जीवन रस जिसकी हमें तलाश थी। यहां से जीवन रस हम नहीं ले जा पाएंगे। इसके लिए किसी
राजवंशी इंसान का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हम जीवन रस नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम ये जीवन रस यहां से नहीं ले जा पाए तो कनक की जान भी जा सकती है। नहीं नहीं। जय महाकाल। तुम्हारा बहुत ही प्यारा दोस्त देव, उसका आखिरी समय आ गया है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबेगा रुद्रा। यही वक्त है संभलने का, वरना वो नागिन पूरे परिवार पर मौत बन के छा जाएगी। देव ने अगर वो लॉकेट नहीं निकाला होता तो आज वो बेमौत नहीं मारा जाता। हमें उस नागिन का कोई ठोस इंतजाम करना होगा। प्रणाम पिताजी। हमारी मूर्ति यहां से किसने हटाई? हमने कुछ पूछा है पिताजी, बताइए हमारी मूर्ति कहाँ है? यहां उनकी मूर्ति होती है जो ताम्रपत्र की पूजा कर रहा हो। मतलब साफ है, तुम इस पूजा में शामिल नहीं हो, इसलिए तुम्हारी मूर्ति यहां नहीं है। कारण जान सकता हूं? जरूर। हमें लगता है कि तुम अभी इस पूजा और त्रिनान लोक के सिंहासन के योग्य नहीं हो। तुम्हारा मन अभी भी इंसानी दुनिया में भटक रहा है। ये गलत है पिताजी। तुम जा सकते हो कनिष्क। लेकिन मैंने कहा ना तुम जा सकते हो। हमारी दो धारी तलवार का वार दोनों बाप बेटों के बीच दरार पैदा कर ही दी। अब हम यहां से अमृत रस भी आसानी से ले जा पाएंगे। ये पहनेंगे आप? नहीं, अच्छा नहीं है। अमृता, ये शर्ट हम बहुत बार पहन चुके हैं। अच्छा, ये तो आप ही तय कीजिए, हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। आज का ब्रेकफास्ट हम दोनों ऑफिस जाते जाते एक साथ करेंगे बाहर। ऑफिस आप जाते हैं, हम नहीं। तो आज आप हमारे साथ ऑफिस चलिए। क्यों? देखिए, आपके बिना ऑफिस में हमारा मन नहीं लगता। आप एक जगह ऑफिस में दिखेंगी, बैठी रहेंगी, तो हम अपना काम भी अच्छी तरह से कर सकेंगे और काम बहुत अच्छे ढंग से भी होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन पिताजी, उनसे आप क्या कहेंगे? डैड से हम कहेंगे कि आपको लाइफ पार्टनर तो बना चुके हैं, अब बिजनेस पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, ये इश्क है ना, लाखों दुश्मनों। बालिका, तुम? अरे बालिका, आइए ना। आप आओ ना। आ तो हम गई हैं। आपकी बेटी कैसी है? कहाँ है वो? यहीं पे है वो। यही है मतलब? आपके साथ आई है? नहीं, इस शहर में है। अमस चालियो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास है भी ये। वैसे एक बात, आपकी बेटी बहुत खूब है। जितनी वो प्यारी है
उतनी टैलेंटेड भी। हाँ। एक्सक्यूज मी। जी डैड। अर्जुन, हम अभी अभी एयरपोर्ट से निकले हैं। आप इसी वक्त ऑफिस पहुंचिए। फॉरेन डेलीगेट्स हमारे इंतजार कर रहे होंगे। जी बस हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके। एक्सक्यूज मी। अंबालिका, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? हमने तुम्हारी समस्या में तुम्हारी मदद की थी ना, अब हमारी समस्या में हमारी मदद करके अपना वादा पूरा करो। वादा? मदद? केशव जी, एक पल उनके बिना नहीं जी सकते हम। एक काम करो, जल्दी से शादी करवा दो हमारी, बस। ठीक है अंबालिका, हम केशव से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे 30 मिनट देते हैं, जल्दी बात कर लो। बालिका, ये काम 2 घंटे 30 मिनट में नहीं होगा। बहुत गलत बात है। तुम्हारी मुसीबत में हमने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन हमारी मुसीबत आई तो तुम हमसे कहते कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं अंबालिका, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम समझ गए। ये संसार बहुत ही स्वार्थी जगह है अमृता, और यहाँ पर कोई किसी की मदद नहीं करता है। ठीक है, केशव जी के साथ अब हमें जो कुछ भी करना होगा हम खुद करेंगे। तुम्हारी मुसीबत में हम तुम्हारी मदद अब कभी नहीं करेंगे। अंबालिका, अंबालिका हमारी बात तो सुनो। अंबालिका, अच्छा अर्जुन, आप डील के पेपर्स तैयार करवाइए एंड टेक द क्लाइंट्स फॉर लंच। हम फ्रेश होकर ऑफिस पहुंचते हैं। ओके। हाँ भैया, क्या है ये? क्या है ये? वो देव को हार्ट अटैक आ गया। हमें बहलाने की कोशिश मत कीजिए रुद्र। अखबार में लिखा है कि देव की मौत किसी जहरीली चीज से हुई है। तब तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि वो जहरीली चीज क्या है। तब तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि वो जहरीली चीज क्या है। हाँ, वो शो में उसी ने देव को मारा है। हमें बहुत सावधान रहना होगा भाई साहब। अभी जीत के कारण उसके हौसले और बुलंद होंगे। वो हम दोनों को हमला जरूर करेंगे। जरूर। भाई साहब,